चलता चल तू चलता चलो, चलता चल तू चलता चल, पुण्य कर्म तू करता चल, पुण्य चलेगा तेरे साथ, तेरा किया ही तुझे मिलेगा, और न पूछेगा कोई बात। चलता चल तू चलता चलो, चलता चल तू चलता चल। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तू चलता ही आया, देव तुल्य था तेरा जीवन, कौड़ी जैसे बनाया, सत्य के पथ पर तू चलता चल, पकड़ के हाथ में शिव का हाथ। चलता चल तू चलता चलो, चलता चल तू चलता चल। मान छोड़ दे, शान छोड़ दे, मोह ममता का ज्ञान छोड़ दे, तेरे मेरे का ध्यान छोड़ दे, तू झूठा अभिमान छोड़ दे, तोड़ दे बंधन तू इस जग का, तोड़ दे बंधन तू इस जग का, सामने खड़ा है नव प्रभात। चलता चल तू चलता चलो, चलता चल तू चलता चल, पुण्य कर्म तू करता चल, पुण्य चलेगा तेरे साथ, तेरा किया ही तुझको मिलेगा, और न पूछेगा कोई बात। चलता चल तू चलता चलो। ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा ने एक बहुत अच्छे महावाक्य सुनाए। संकल्प के महत्व को जानो और पुण्य की पूंजी जमा करो। तो संकल्प के महत्व कैसे जाने? साइंस में, दुनिया में भी कहते हैं, विचार ही सारी बीमारियों का कारण है। थॉट इज रूट कॉज फॉर ऑल द डिसीजेस। तो हमारे मन पर हमारा तो कंट्रोल नहीं है, हमको पूछ के विचार नहीं आता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मन के संकल्प व्यर्थ विकल्प न हो। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही बाबा ने बहुत अच्छी और एक बात बताई थी, अगर सारा दिन योग में बैठे सेवा के भी विचार आते हैं तो भी ये शुद्ध संकल्प है। सारा दिन में किसकी सेवा? ईश्वर की सेवा, शुभ बाबा की सेवा, उसके प्रति विचार अगर चलता है तो भी कहा यह शुद्ध संकल्प है। अगर किसी लगाव के कारण, अटैचमेंट के कारण देह और देहधारी के विचार चलते हैं, विकल्प चलते हैं, बुरे ख्यालात चलते हैं,
तब उसको कहा यह विकर्म है। तो हमें ये दोनों जानने के बाद अपने आप को देखना चाहिए कि ये सारे कल्प का अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है। आत्मा के बहुत आत्माओं से हिसाब किताब है, लेन देन है, कर्म बंधन है। ऐसी परिस्थिति में हमारे मन में या ख्याल माना बुद्धि में याद, उसके अंदर शुद्ध पवित्र अच्छे विचार हो। और आज के ज़माने में वर्तमान समय अनुसार हर एक के हाथ में मोबाइल है। जैसे कि एक बंदर ही है, अगर किसी के हाथ में बंदर हो तो वह शांति से बैठना देगा? तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे मन में, बुद्धि में, ख्याल में अच्छे विचार चले, शुद्ध विचार चले। क्योंकि हम जानते हैं संगम पर हर संकल्प का वैल्यू है। एक संकल्प भी एक एक जन्मों का भाग्य बनाता है। तब बाबा ने आज का 1 सेकंड कहा। हम तो कहता हूं 1 सेकंड छोड़ो, 1 घंटा, सारे दिन में 2-3 घंटे भी, सारे दिन में 2-3 संकल्प भी अगर शुद्ध संकल्प चले, अच्छे संकल्प चले, तो हम अपना जीवन अशुद्धता से, साधारणता से श्रेष्ठ बना सकते हैं। लेकिन उसकी विधि चाहिए। अगर आपको मैं कहूँ कि व्यर्थ विचार नहीं करो, विकल्प नहीं चलाओ, संभव नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन निवारण चाहिए। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो एक ही जो सत्यम शिवम सुंदरम कहा, एक ही भगवान सारे कल्प में एक ही दफा आता है। क्यों? नहीं तो इस सृष्टि पर बहुत धर्म शास्त्र, गुरु महामंडलेश्वर शंकराचार्य, बहुत प्रकार के वेद शास्त्र है। लेकिन इन सब होते हुए भी मनुष्य का जीवन में अंदर उत्थान नहीं हुआ है, पतन होता गया है। तो हम उस रचता के रचना, वो चाहता है मेरे बच्चे सुख शांति का अनुभव करें। तो वो स्वयं आता है। क्योंकि गीता में भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत एक अखंड, एक ही खंड था, उसके अंदर देवी देवताएं रहते थे, पवित्र आत्माएं थी, सुखी संपन्न आत्माएं थी। तो आज देखते हैं तो ये क्या हाल हो गया है, इसको कौन सुधारेगा? तब कहा मैं स्वयं आता हूं। इस सृष्टि पर जो ज्ञान सब कुछ है उससे कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात असंभव को संभव करने वाला तो वो एक ही है। पतित को पावन बनाने वाला ऐसी संजीवनी बूटी लेके आता है। तो मनुष्य इस कर्म बंधनों में मूंझ गया है, बेहोश हो गया है। तो उसको होश में लाने के लिए ऐसे संजीवनी बूटी परम धाम से लेके आता है। अगर उस संजीवनी बूटी को हम अपने साथ रखते हैं, क्योंकि कल भी बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान को साथ रखते हो, सर्वशक्तियों को साथ में रखते हो, तो हमारा जीवन निर्विघ्न होगा। तो ये सब कैसे होगा? कुछ करने के बगैर, ये सुनने से नहीं होगा। हर एक चीज का निवारण चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। समस्या तो अनंत है, अनगिनत है। एक एक से पूछो, अनंत समस्याएं है हर एक की। इन सब का निवारण क्या है? तो हमने अपने जीवन में देखा बहुत कुछ नहीं। शिव बाबा आके बच्चों को मेहनत करना नहीं सिखाता है, सिर्फ साधारण संसार में रहते हुए आज कहा पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो।
कोई भी मेहनत नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ करना है। तो हम कहेंगे ये छोड़ना है, ये छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ करना है। तो क्या करना है? तो हमने अपने जीवन में देखा, रोज जो परम धाम से आकर हमें ईश्वरीय ज्ञान रतन देता है, ये अविनाशी ज्ञान रतन है। ये इस सृष्टि से नहीं आया, परम धाम से आया है। उसके अंदर इतनी वैल्यू है, शक्ति है। उसका एक बूंद भी, दुनिया में भी लोग कहते हैं भगवान के एक बूंद के हम प्यासे हैं, 2 भी नहीं चाहिए। अगर एक मुरली के पॉइंट, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी दिव्य, इतनी स्वच्छ नहीं है एक बार सुनने से हम धारण करें, याद रहे, संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? एक मुरली के पॉइंट, सारे मुरली से जो हमारे पसंद के अनुसार, नहीं वरदान ही लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए, नहीं, जो कि हर मुरली में 4 सब्जेक्ट है, उनमें से एक कोई भी मुरली के पॉइंट जो हमें अच्छा लग रहा है और हम समझते हैं कि हम ये कर सकते हैं और ये हमें करना चाहिए। एक मुरली के पॉइंट अगर सदा भी ने 10-15 दिन लिखने की आदत डालना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। नहीं, हमारे मोबाइल में है, मोबाइल काम नहीं करेगा, हमें हाथ से लिखने की आदत चाहिए। क्योंकि आज बाबा ने कहा गॉडली स्टूडेंट हो, एक दिन भी मिस नहीं करना है। ये पढ़ाई है, ये सुनने का इतना ही नहीं है। वो भक्ति में था, सुनना, उसके कारण हमारी उन्नति नहीं हुई। तो अभी आया कि पढ़ना है, लिखना है, और सारी मुरली भी नहीं, एक पॉइंट। अगर 1 या 2 पॉइंट आप लिख के रखते हो, दूसरा सवेरे से रात तक 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में, 4 घंटे में अपने आप को पढ़ाते हो, याद दिलाते हो। क्योंकि सब जगह कहा औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन है अपने आप को पढ़ाना। तो अपने आप को सवेरे दिन में 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, जब समय मिले, कम से कम इस शरीर को हम 3 दफा खाना खिलाते हैं। उस समय हर एक व्यक्ति को 2 हाथ दिया है, उस समय खाली है। एक हाथ से शरीर की सेवा करो, स्व सेवा जरूरी है। एक हाथ से अपने आप को, आत्मा को भी पढ़ाओ। अगर लिख के रखा, खाना खाने से बाबा को याद करो, कहते क्या याद करेंगे? खाना सामने आते ही अरे आज बाबा ने क्या कहा था, याद नहीं आएगा, आपको नहीं, हमें भी नहीं आएगा। लेकिन लिख के रखा है अपने साथ, उसको निकाल के पढ़ो, खाना खा लो। सवेरे, दिन में, शाम को, कम से कम। ये हर एक को संभव है, हर एक व्यक्ति कम से कम 3 दफा इस शरीर को खाना खिलाते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा। क्या आप कहेंगे हम बहुत बिजी है, याद नहीं रहता है, होता नहीं है? नहीं, असंभव नहीं है, संभव करके बताता है। देखने में असंभव है, लेकिन उसकी विधि बताता है। हर एक के पास इस समय खाली है। और तीसरा है, अपने आप को सुनाने के बाद सवेरे से रात तक 2-3 लोगों को, कोई भी मिले, किसी का फोन आया, बात करो। संसार की बातें नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, बिजनेस करना, बहुत कुछ करना है। वो करने के बाद अगर आज के मुरली के पॉइंट लिख के रखा, पढ़ करके भी बताओ, आज शिव बाबा ने ये कहा था। उन्होंने संसार के, आज की दुनिया में कोई पॉजिटिव थॉट्स कोई नहीं देता है, कोई भी शुभ समाचार देता नहीं है। हर एक का दुख, समस्या, बीमारी, यही वर्णन होता है। तो हम संसार छोड़ के भी नहीं जाएंगे, ना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिवार है,
तो उन्होंने सुनाने क्या, जैसे हमने कपड़े पर कोई दाग लगा, कुछ न कुछ गिरता है, काला लगता है, नहीं लगना चाहिए, ऐसे नहीं, उसको तुरंत धो लो। अगर उसने कुछ इधर उधर की समाचार सुनाया, अगर आपने आज की मुरली के पॉइंट उसको सुनाया, ये मुरली ये है, ये जो हमने सुना नेगेटिव को धोता है, ये साबुन का काम करता है। उसने नेगेटिव दिया, उसने काला दाग लगाया, हमने उसको तुरंत धोया, पॉजिटिव दिया, शुभ समाचार दिया। ये अगर आदत डालते हो, उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। करके देख लो। अगर ये 3 काम हम करते हैं तो ये बाबा ने बहुत कहा। एक मुरली के पॉइंट भी ये क्यों कहा, हमने सुना पढ़ा, वो बुद्धि में ठहरता नहीं। कहते हमको ध्यान ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता है, धारणा नहीं होती है, धारणा अपने आप नहीं होंगी। ये 3 काम करना जरूरी है, और सदा नहीं, कम से कम 10-15 दिन, फिर आदत बनेगी। अगर ये ज्ञान के पॉइंट रात को आप सोते हो खटिया पर, तब याद करो आज बाबा ने क्या कहा था, तुरंत बुद्धि में आया, ये कहा था, तो आपके अंदर धारणा हुई है, रिकॉर्डिंग हुआ है, संस्कार बना हुआ है। अपने आप को चेकिंग करो। आज बाबा ने कहा अपने चेकिंग करो, मेरे अंदर आज की जो मुरली सुनी, ये ईश्वरीय महावाक्य परम धाम से आया है, इम्पेरिशेबल ज्वेल्स का, ये अविनाशी ज्ञान रतन है, इसको कोई लूट नहीं सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि बाप अविनाशी है। वो जो ज्ञान का खजाना देता है वो भी अविनाशी है, विनाश होने वाला नहीं है। अगर वो एक बूंद, एक महावाक्य तो मगर बुद्धि में धारण हुआ है, रात को चेकिंग करो। कोई मिला, किसी को देखा, देखते आपके अंदर आना चाहिए, बुद्धि के अंदर, क्योंकि गीता में ये भी कहा कि सारे मोह को मिटाना चाहते हो, क्या करेंगे आप, मोह को मिटा दो। कैसे मिटा देंगे, कहाँ है वो, एक ही शब्द का, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति माना याद। किसी को देखते ही आकर्षण नहीं होना चाहिए, गलत विचार नहीं आना चाहिए, व्यर्थ नहीं आना चाहिए, संभव नहीं, हमारे हाथ में नहीं कुछ, हम गुलाम बने हैं। लेकिन ये संभव है, ये आदत डालो तो। ये संजीवनी बूटी अगर बुद्धि में रखते हो, रखने की विधि बताया, तो ये बुद्धि में है, किसी को देखते ही स्मृति याद है, इनको आज के मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। अगर इतना आप सवेरे से 2-3 दफा भी करते हो, ये एक एक हीरो की दान कर रहे हो। ज्ञान दान महादान कहा, और ये कौन सा दान है, अविनाशी है। गुलजार दादी जब शुरू शुरू में मधुबन में दादियाँ क्लास करती थी, तो एक दिन गुलजार दादी ने क्लास किया, तो गुलजार दादी ने बोला कि खुश रहो, खुशी बांटो। हम क्लास करके बाहर आया, हमने कहा दादी ने तो कुछ दिया नहीं, अगर मेरे सामने कोई आया तो मैं उसको क्या दे दूं, बांटो कहा, कुछ दिया तो नहीं है, क्या बांटो। फिर और थोड़ा समय वॉकिंग करते गया, फिर याद आया कि सवेरे बाबा ने ज्ञान रतन दिए थे, अगर उसमें से एक पॉइंट भी मुझे याद है, कोई सामने दिखाई दिया, उसको सुनाओ और उसका चेहरा देख लो, खुश हो जाता है, आपको भी लगता है कि मैंने कुछ सेवा किया। तो ये ज्ञान रतन अगर हमारे बुद्धि में है, इसके अंदर इतने अनगिनत फायदे हैं, क्योंकि एक आपको देखते ही मेरे मन में अच्छे विचार है, बुद्धि में शुभ विचार आया, अपने आप शरीर के अंदर एक द्रव्य स्रवित होता है। अगर वो नहीं आया, आपको देखकर याद आया, अरे इसी ने मुझे 2 साल पहले बहुत परेशान किया था, गुस्सा किया था, याद आया, नेगेटिव विचार आया, शरीर के अंदर एक एसिड निकलता है। तो बीमारी का कारण का विचार वो क्या है, किसी को देखते ही मेरे मन में या स्मृति में, बुद्धि में क्या आया, ये मुझे चेक करना है।
आंखें बंद करके तो हम नहीं चल सकते हैं। हर एक से मिलना, सन्यासी तो नहीं, जंगल में नहीं जाएंगे। संसार में रहते हुए हर एक के स्वभाव, संस्कार, आचरण, व्यवहार जानते हैं। नहीं जानते ऐसे नहीं। ये कौन है जानता हूं, इसका नाम जानता हूं, इनके कर्म जानता हूं। तो भी अगर मुझे परिवर्तन करना है, कि सारे कल्प के अंदर यही एक समय है स्व को परिवर्तन करने का, अगर अभी नहीं किया, हु बहु रिपीट। संगम पर परम धाम से आके शिव बाबा ये विधि बताता है, बच्चे स्व परिवर्तन करो, आपके हाथ में है। बाबा कराएगा नहीं, वो आपको कर, वो विधि बताता है, विधान देता है। भाग्य विधाता कहा, भाग्य बनाने की विधि बताता है, पुण्य बनाने की, पुण्य आत्मा बनने की विधि बताता है। कैसे पुण्य जमा करो, सहज तरीके से, कोई मेहनत नहीं है, एक ही बूंद बस। अगर बुद्धि में है, किसी को सुनाते हो तो हमारे पहले विचार शुद्ध हो गया। दूसरा देखना, बाबा ने इतना तक कहा, बच्चे रात को स्वप्नों में बुरे विचार, स्वप्न आना भी महापाप है। आप में से कोई बता सकते हो, कोई स्वप्न को रोक सकते हो? किसी चमत्कार, जादू, किसी ने कुछ किया, स्वप्न को रोके। स्वप्न, बुरे स्वप्न नहीं आना चाहिए है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा जादूगर है, ऐसे बहुत बड़ी संजीवनी बूटी देता, स्वप्न को भी आप रोक सकते हो, कोई मेहनत नहीं। एक बूंद जो सुनी वो बुद्धि में रात तक याद है, और आप रात को सो गए। बुरे स्वप्न आएंगे, अंदर पाप है, पाप आत्माएं है, आएगा, लेकिन बुद्धि सोती नहीं है, मन सोता है। बुद्धि जागती ज्योत है, और उसके अंदर उसको याद है ज्ञान, वो हमसे पाप नहीं कराएगा। बुरे स्वप्न आते ही तुरंत हमको उठाएगा। जग गए, पाप खत्म। अगर जगाया नहीं, आधा घंटा चलेगा। तो बुद्धि सारे शरीर को चलाती है, उसके अंदर ज्ञान चाहिए। आज की दुनिया, अगर माँ के साथ बच्चे हैं तो माँ सिखाती, बच्चे ये नहीं करो, ये नहीं खाओ। अगर आज हमारे हाथ में बंदर है, मोबाइल है, कौन मुझे रोकेगा? क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, कौन रोकेगा? आप ही बताओ, आप ही सोचो। और जिस बुद्धि में ज्ञान नहीं है उसको दिव्य बुद्धि कहा। अगर एक मुरली के पॉइंट अगर याद है, वो बुद्धि दिव्य है, दिव्य ज्ञान है ये। अगर वो स्मृति में है तो हमसे कोई भी ये देखना नहीं, तुरंत आंख हटाएगा। कोई खाना देखते ही, तब बाबा ने कहा दृष्टि दे के खाओ, देखते ही पता चलेगा ये नहीं खाना, ये शुद्ध नहीं है। हाँ, किसी को देखते विचार आता है, ये बताओ मैं इनको, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, इनको ये नहीं बताना, बता के फायदा नहीं है, और दुखी हो जाएगा। ये कौन करेगा काम? ये काम नहीं करना, ये करना कौन सिखाएगा? बाबा ने तो सवेरे ज्ञान सुनाया, स्कूल में सवेरे पढ़ाया, माँ बाप ने बच्चों को सवेरे पढ़ाया, सारा दिन माँ बाप तो साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसी दिव्य बुद्धि दिया है। ये अपने आप नहीं, दिव्य बुद्धि करना या पत्थर बुद्धि करना हमारे हाथ में है। अगर उसमें एक महीने आज की मुरली के पॉइंट धारण किया, रिकॉर्ड करके रखा, भर के रखा, तो वो बुद्धि हमसे स्वप्नों में भी पाप करना नहीं देगा, उधर भी बचाएगा, उठाएगा तुरंत। जग गए, खत्म। ये मैंने बेहोश में जो सोए, हम होश नहीं अपने ऊपर, लेकिन सारे दिन में भी तुरंत बताएगा ये नहीं देखना, ये नहीं खाना। तो कौन रोकेगा? तब का भाग्य विधाता आकर ऐसा भाग्य बनाने की विधि बताता है। बाबा की भी तो हर प्रकार ये ज्ञान एक ऐसी संजीवनी बूटी है। अगर ये नहीं है, हम संसार में चलते भी बेहोश है, होश में नहीं है।
एक्टिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, जागृत नहीं है, दोष किसी का नहीं है, समय ऐसा है। तब ऐसे समय पर, ऐसे परिस्थिति में बाबा ऐसे एक संजीवनी बूटी देता है। सहज बच्चे एक बूंद धारण कर लो, नोट कर लो, अपने आप को सवेरे से रात तक पढ़ाते रहो, बार बार याद दिलाओ। और कोई मिलता है, औरों का भी भाग्य बनाओ, उनको भी स्मृति दिलाओ। खाना देंगे आप, 1 घंटे के बाद भूख लगेंगी। किसी प्रकार की मदद करेंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन ये अविनाशी ज्ञान रतन है। ये सदा के लिए इसलिए कहा, इसका एक बीज आप बोते हो, एक कल्प वृक्ष है, सारे कल्प में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देगा। एक ही बूंद बस। तब का एक व्यक्ति को आज एक मुरली के पॉइंट सुनाते हो तो देखना, एक जन्म के लिए बाबा ने कहा धनवान बनते हुए ज्ञान धन बांटते हो। किसने बनाया इनको गरीब, इसने करोड़पति किसने बनाया? कहीं ऊपर से धन तो नहीं भेजा, दोनों मेहनत करते हैं। तो ज्ञान धन बांटो। और हम रोज बाबा के, अभी दो इधर हॉल में बैठे हो, बाबा मिलन के लिए आए हो, और रोज मुरली सुनने वाले, जो नहीं सुनते उनके लिए नहीं, जो सुनने वाले इधर आए हैं। बाबा के टर्न में इधर आने के लिए किसको परमिशन मिलता है? उनको ही, जो पवित्र है। बाबा ने कहा एक धारणा, रोज ज्ञान सुनते हैं, वही सेवा करने आए हैं। अगर उनको एक मुरली के पाठ सेवा करो, सारा दिन करो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, करने की है। क्या करना है? सारी मुरली याद रखो, संभव नहीं है। सारी मुरली से वो आपकी इच्छा के अनुसार इतना ही पुरुषार्थ। अभी देखा हमने, चार्ट लिखो, कुछ लिखो, गुस्सा आता है, गलत शब्द बोलते हैं, पर चिंतन होता है। सारा दिन आप देख लो, आप साक्षी हो के अपने आप से पूछो, आज मुरली सुनी सवेरे तो एक ने भी किसी को सुनाया? बात तो 24 घंटे किया है, एक ने भी हमारे अंदर। तब कहा बाबा, कोटों में कोई मनुष्य देवता बनता। देवता मना दान करने वाला, देने वाला, सुनने वाला नहीं। इनसे सुनो, उनसे सुनो, लेने वाला नहीं। देगा वो कौन देगा? जिसके अंदर धारणा है, याद है। तब का ये स्मृति लब्धा, ये जो मोह ममता है, बहुत कुछ आकर्षण, बहुत कुछ है, वो आप हमसे भी आप ज्यादा जानते हो। उन सब से मुक्त होना है तो ये स्मृति, किसी को देखते ही स्मृति जागृत हो गई, अरे इनको मुरली के पॉइंट सुनाना है। ये आया, आप समझो अपने आप को हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की बुद्धि में सदा ज्ञान की धारणा है। अगर किसी को देखकर ये याद नहीं आया और कुछ आया, समझना हम कहां हैं, क्योंकि स्वयं को चेकिंग करना है। सामने वाले को कुछ नहीं कर सकते हम। हमारा अधिकार हमारे ऊपर है, आपके ऊपर नहीं। हर एक का अपना अपना पार्ट, वो अपना करेगा। मुझे क्या करना, मेरा धर्म और कर्म क्या है, ये पुरुषार्थ, ये चेकिंग अगर ये करते हम, पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। उसकी निशानी है जो आज बाबा ने कहा, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की विधि बताता है। बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत करना चाहिए नहीं, पहले ये ज्ञान, योग भी बाद में। अगर ये मन बुद्धि स्वच्छ नहीं है, इसके अंदर धारणा नहीं है, योग में बैठो तो भी एकाग्रता नहीं होंगी, इधर उधर के विचार आएंगे, व्यर्थ विकल्प आएंगे ही। कोई ऐसे नहीं है अब हम देवता बनने जा रहे हैं, बन के नहीं आए, बनने जा रहे हैं। तो बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर किसी को ये करो, ये करो, बहुत कुछ करो, संभव नहीं। सबसे सिंपल, सहज से सहज हमने अपने जीवन में देखा। सारा दिन में हम क्या कर रहे हैं? कोई मिले, किसी का फोन आया, सब कुछ करना पड़ता है।
ये सब छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो समझते हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे, कम से कम यहाँ शांतिवन में वो हाथ उठाओ देख लो। हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि यही संगठन की शक्ति है। यही अगर आपके मन में यहाँ बैठे ऐसे पॉजिटिव विचार चले, याद है आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, ये वाइब्रेशन यहाँ संगठित रूप में, ये सब के अंदर शुभ विचारों का जो वाइब्रेशन है, यही शक्तिशाली वातावरण बनाता है। ये सभी प्रकार की बीमारी, दुख, समस्या, सब विघ्नों को परिवर्तन करने के लिए संगठित रूप में, इसलिए बाबा ने भट्टी शब्द यूज किया। संगठित रूप में योग करो, ऐसे भट्टी बनाओ, ऐसे तपस्या करो, लेकिन वहां तपस्या बैठ करके इधर उधर के विचार नहीं। कल भी बाबा ने गीत सुनना, ये सब नहीं। आपके मन में, हमारे पास दो है शक्तियां, एक मन और एक बुद्धि। अगर बैठे बैठे अभी आप देखना, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, यहां क्या क्या ख्याल चलते हैं। ख्याल कहां से आता है, याद कहां से आती है, बुद्धि के अंदर। तब का सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं, बुद्धि भी यहां चाहिए, और वो अपने आप नहीं होंगे। बुद्धि के अंदर किसका कंट्रोल है, ये विचार नहीं आना चाहिए, पुराने बातें नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है। अगर ये धारण करते हो तो अपने आप, जब पॉजिटिव है अंदर तो नेगेटिव भरा हुआ है, वो बाहर नहीं आएगा। ये बार बार आप औरों को सुनाते हो, सवेरे, दिन में, शाम तक, तो वो नेगेटिव भरा हुआ है, वो बाहर नहीं आएगा, ऊपर वाला फाइल ही आएगा बार बार। परसेंटेज आ भी सकता है, तो ये अभ्यास चाहिए। ये कहा कि हम अगर पुण्य करना चाहते हैं, नहीं तो किसी को देखते न चाहते हुए भी, उनकी चलन, उनके बोल, उनके आचरण, उनके व्यवहार देखते हुए, न चाहते हुए भी, ये क्यों, हर एक का अलग अलग है, संस्कार है, उनके बोल, उनके चालन, व्यवहार, नेगेटिव विचार आएगा। अर्थात पुण्य के जगह पर पाप जमा होता है। और आज के मोबाइल में तो क्या क्या, कोई पॉजिटिव विचार नहीं, दुनिया की बात, इधर लड़ाई, इधर ये, इधर वो हो गया, ये सब बुद्धि के अंदर जमा होता है। तो शांति कहां से आएंगे, शुभ विचार कहां से आएंगे, सो जाओ, अच्छे स्वप्न आना चाहिए, कहां से आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में तो बाबा चाहता है, थोड़े बच्चे जो देवता बनना चाहते हैं, अपने को परिवर्तन करना चाहते, पुण्य की पूंजी जमा करना चाहते हैं, संगम है, ये बहुत वैल्यूएबल समय है, दुनिया को पता नहीं है, हम बच्चों को पता है। इस समय एक एक संकल्प इतना वैल्यूएबल है, एक एक जन्मों का आधार है। बाबा ने तो आज 1 सेकंड कहा, अभी सेकंड तो कहां पता नहीं चलेगा, कम से कम 1 घंटे में दे लो। बाबा के घड़ी में 1 सेकंड माना 1 घंटा, हमारे घड़ी में 1 घंटे में तो एक विचार भी, एक व्यक्ति को भी मुरली का पॉइंट सुनाते हो, ये स्मृति जागृत हुआ, पुण्य का खाता जमा कर रहे हो, भाग्य बना रहे हो, तकदीर बना रहे हो। और इसके साथ अगर ये सारा दिन करते हैं, जब शाम को सवेरे अमृत वेले योग में बैठते हो, तो ये मन और बुद्धि स्वच्छ है। किसी को देखा, उसके विचार नहीं आए, आया तो भी कहते नहीं, हमको ये सोचना नहीं है। कोई गलत विचार आया, कोई विचार आया, तो भी हम उसके लिए कुछ नहीं करते, वो चिंतन नहीं चलता है, क्योंकि बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो हमको गलत काम करना नहीं देगा, गलत सोचना नहीं देगा। तो मन बुद्धि अगर हमारे स्वच्छ है, जब शाम को बैठते हो, उसको कहते हैं लाइन क्लियर। यहां से मन और बुद्धि सीधा सूक्ष्मतन परम धाम में जाता है। कनेक्शन क्लियर कहा, लाइन क्लियर, बीच में कोई इधर उधर का आवाज नहीं आता है, क्योंकि कोई प्रभाव ही नहीं मन बुद्धि पर, तो स्वच्छ है, तो लाइन क्लियर। और जहां जोड़ना चाहते हो, परमधाम में सर्वशक्तिवान शुभ बाबा को याद करना चाहते हो, क्योंकि आज भी बाबा ने कहा, तो ये ब्रह्मा कुमार, इसके अंदर राजयोग वो है,
अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? विकर्म विनाश करना है, भस्म करना है, नहीं तो दोबारा आएगा, मिटेगा नहीं। हम मिटाने के लिए, यही एक ही ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये शब्द यूज किया जाता है, नहीं तो सारे विश्व के शास्त्रों में सब जगह पर ये कहा, चाहे लाख करो चतुराई ये लेप मिटे ना रे भाई। अब बहुत कुछ करो, ये मिटा ही नहीं सकते। सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुभ बाबा ने परम धाम से आकर ये कहा, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करते हो, विकर्म विनाश कर सकते हो। और कहीं भी नहीं है, अगर नहीं किया तो हु बहु रिपीट, वो हमारे हाथ में है, करना न करना। डॉक्टर दवाई देता है, लेना न लेना हमारे हाथ में है। उसने अपना काम किया, इसलिए कहते हैं घोड़े को पानी के तालाब तक ले जा सकते, पीना किसको है? ज्ञान दिया बाबा ने, लेना किसको है? याद किसको रखना है? तो वो तकदीर, भविष्य, भाग्य, पुण्य या पाप करना वो हमारे हाथ में है। तो ये पुण्य जमा करने की विधि है। उसके साथ साथ और एक देख लो कि पद्मा पदम भाग्यशाली सेवा से भी होती है। ऐसी सेवा करो तो पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। वो भी सहज तरीका है, वो भी बाबा आके सिखाता है। देखो ये भाई है, क्या करता था, कोई भी ज्ञान सुनने से पहले कोई गरीब आया, कोई अपंग आया, कोई भी किसी को मदद करता था, खाना देता था, मदद करता था, दान करता था बहुत बड़ा। अब इसको ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? कि मैं आत्मा परमधाम से आया हूं। इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं हैं वो सब परमधाम से आए हैं, वो सब शुभ बाबा के बच्चे हैं। ये समझ में आया, रचता और रचना का ज्ञान समझ में आया। और आज भी वही गरीब, वही कोई दान लेने के लिए इनके घर में वही आता है, अभी भी ये दान करता है। दान करते करते कुछ देते ही उसको याद आता है, अरे कल कहा था बहन जी ने कि इस सृष्टि पर जो भी आत्मा है वो सब परमधाम से आए हैं, ये भी तो परमधाम से आया। ये स्मृति आई, ज्ञान याद आया, दान किया, पद्मों की कमाई जमा हो गई। इतना सिंपल। पहले ये दान करता था तो क्या देखता? शरीर को देखता था, ये लंगड़ा है, ये अंधा है, ये गरीब है, शरीर को देख करके दान देता था, तो एक का एक गुना जमा होता था। अभी वही कर्म वही है, लेकिन स्मृति, अरे ये भी तो परमधाम से आया है, ये भी शुभ बाबा का बच्चा है। ये स्मृति आई और कर्म किया। वो अविनाशी बाप है, उसके याद में रहकर कोई भी कर्म करते हो वो एक जन्म के लिए नहीं देता है, तब का पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, कुछ छोड़ो नहीं कहा, कर्म करने की विधि बताता है। बच्चे भाग्य कैसे बनाए? पद्मा कुछ आपने कुछ किया ही नहीं है, तब का बच्चों को मेहनत करना नहीं सिखाता। एक पांव पर खड़ा हो जाओ, खाना नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, कुछ नहीं, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं। और पद्मों की कमाई इतनी सहज विधि है, इसलिए नाम ही रखा सहज राजयोग। किसी को देखते ही कर्म करते हो, कुछ दान देने की हमारे अंदर आदत है, संस्कार है। पानी का ग्लास देते हो, मदद करते हो, कौन है ये? उसको कहा आत्मिक दृष्टि। साधारण उदाहरण देख लो कि आत्मा तो दिखाई नहीं देता है। आप ट्रेन में से आए हो, ट्रेन में देखो एक जगह सीट पर 3 लोग बैठते हैं मिनिमम, है ना? तो एक व्यक्ति आकर के आपको अपनी भाषा में बोलता है, आप थोड़ा जगह दे दो, आप कहते इधर नहीं, आगे जाओ। तो वो देखता है ये तो कहाँ से आए, ये तो पंजाब से आए, पंजाब की भाषा में बोलते हैं। तो वो देखता है तुरंत अपने भाषा में बोलता है, पंजाबी भाषा में बोलता है। तो क्या करेंगे आप? सोच लो, है ना? जगह नहीं होते हुए भी ये क्यों जगह आई, कहां से आई? ये हमारा है, ये हमारे गांव से आया, हमारे भाषा में बोला। इसी को आत्मिक दृष्टि कहा।
आत्मा चमकता हुआ नहीं दिखाता है। आपको किसी को देखते ये हमारे हैं, ये सब हम परमधाम से आए हैं, ये शुभ भाव, ये भाव बुद्धि में हो, सब हमारे, कोई भी हो। तब कहा वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन फैमिली कहने में आता है, आचरण कैसा, ये व्यवहार में कैसे आएगा, किसी को कैसा भी हो, ये भी हमारा ही है। भले किसने कपड़े सफेद पहना, किसने रंगीन पहना, कोई कैसा है कोई कैसा है, लेकिन है हमारे। ये बुद्धि में अगर धारणा होता है, इसके अंदर भी आत्मा है, ये भी परमधाम से आया था, ये भी शिव बाबा का ही बच्चा है, ये अगर स्मृति में रहता है, याद रखते हो, हर जगह पर हम सहयोग देते हैं, एडजस्ट होते हैं, उनके व्यवहार, उनके बोल, उनके आचरण के अंदर समा लेते हैं, हमारा ही है। तो कहीं से आता नहीं है, ये समझ है, सिर्फ सहन कर लेते हो, समा लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो, हर प्रकार का सहयोग देते हो, सिर्फ स्मृति चाहिए। तो वो स्मृति कहा, वो कौन सी स्मृति, शास्त्रों में भी कहा कौन सी, क्या स्मृति है, तो वो आज की मुरली के पॉइंट, ये संजीवनी बूटी है, ये हमारी बुद्धि को भटकाता नहीं है, विचलित नहीं करता है, बेहोश नहीं करता है, सदा होश में रखता है। जो ऐसी संजीवनी बूटी है, ये विचलित नहीं करता, कंफ्यूज नहीं करता है, इसका नाम है दिव्य बुद्धि। ये बुद्धि के अंदर ज्ञान है, कोई भी काम करते हो तो वहां पद्मों की कमाई जमा होती है। तब कहा पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो, ये नहीं है स्मृति में, तो आप सहयोग नहीं देंगे, औरों को देखकर शुभ विचार नहीं आएंगे। किसी को देखते, आज की मुरली के पॉइंट हमारे है, सुना है हमने, लिख के भी रखा है, तो भी वो याद नहीं आएगा। तब कहा कोई न कोई गलत शब्द निकलता है, कोई न कोई गलत काम हो जाता है, बाद में पश्चाताप होता, अरे मैंने ये क्यों बोला, ये क्यों किया, तो कुछ नहीं, तीर हाथ से निकल गया। तो ऐसी विधि बताता है, तो इसमें कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। तो बाबा मैं बच्चों को कोई तकलीफ देना नहीं आता है, मेहनत करना नहीं सिखाता है। तो उसके कारण जब आप योग में भी बैठते, मन बुद्धि स्वच्छ है, किसी को दुख नहीं दिया, गलत शब्द नहीं बोला, गलत लिया नहीं, न दिया। अगर ऐसे व्यवहार करना है, संसार में सब कुछ करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। आपको एक उदाहरण, बहुत उदाहरण है, एक एग्जाम्पल बताता हूं। ऐसे इस कलयुगी दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं, कोटों में कोई है। हम आज से 20 साल पहले बॉम्बे में गया, तो हमारे साथ 2 सूटकेस थी। तो कैसे जाएंगे, बहुत दूर, पास कम से कम 100 किलोमीटर दूर जाना है। ट्रेन में जाओ तो ट्रेन का टिकट बुकिंग करना है, स्टेशन तक सूटकेस लेके जाओ, और बॉम्बे में तो फास्ट ट्रेन है, 1 ही मिनट रुकती है। ये दोनों सूटकेस लेके कैसे चढ़ो? तो मैंने एक टैक्सी वाले को बुलाया, कहते हमको इधर लेके चलो। तो उधर एक सरदार का लड़का खड़ा था, छोटा लड़का था, बहुत बड़ा भी नहीं, सरदार का था। उसने कहा बाबूजी आप इतना खर्चा करके टैक्सी से क्यों जा रहे हो, ट्रेन में जाओ। हमने कहा आप अच्छी बात कहते हो, ट्रेन में मैं कैसे चढ़ूं 2 सूटकेस लेकर, कौन टिकट, कैसे टिकट लेके आओ? तो उन्होंने तुरंत क्या किया, एक कोली को बुला, इधर आओ, बाबूजी को लेके ले जाओ, टिकट निकाल के जगह ट्रेन में बिठाकर उनको घर तक छोड़ के आना, और हमको कहा सिर्फ 50 रुपए देना। ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट हमारे, जो ऐसे भी कोटों में कोई लोग है, कोई वो ज्ञानी नहीं था, ऐसे भी अच्छे भी लोग हैं, परसेंटेज। तब बाबा कहता है आटे में नमक जितना, कोई एक मिलेगा। तो हम बाबा के बच्चे दुनिया में कहीं भी जाते हैं, किसी के व्यवहार संबंध संपर्क में आते, तो बाबा चाहता है तो देख करके कहेंगे भगवान इनको पढ़ाता है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हैं। अगर हमारे से कोई गलत बोल, गलत कर्म होता है, तो किसकी बदनामी होती है? तब कहते हैं सदगुरु का निंदक, है ना।
तो इसलिए हमारे आचरण ऐसे बाबा योग्य बच्चों को योग्य बना रहा है। पत्थर थे, पत्थर को ठोक ठोक करके, रोज एक एक ठोक ठोक करके मूर्ति बनाता है। अपने आप एक दो दिन में नहीं बनता है, कितने समय लगता है मूर्ति बनने में, तब वो पूजनीय बनता है। तब कहा बच्चों, एक एक बच्चों को देवता बनाता हूं मैं, पूजनीय बनाता हूं, पुजारी नहीं बनाता हूं, मांगने वाला नहीं बनाता हूं, देने वाला बनाता हूं। क्योंकि वो रोज भरता है ये ज्ञान रत्नों से, ज्ञान रत्नों से ऐसे भरपूर करता है। ये धन है, ये अविनाशी धन जमा करो, तब आप योग में बैठते हो तो कोई भी विचले हलचल नहीं होती है। स्थित प्रज्ञ कहा, बैठे स्थिर, मन बुद्धि को कहाँ ले जाना है वहां स्थिर कर सकते हो। क्यों? इसके ऊपर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे आप जानते हो कोरोना के समय पर कहा बार बार सैनिटाइज करो, बार बार हाथ धो लो। क्यों? कुछ लगा ही नहीं है, इतने सूक्ष्म जर्म्स है, तो हाथ को बार बार सैनिटाइज करो। तो यहां भी आत्मा के भी दो हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। बुद्धि के अंदर पुराने देखो, सुनते हुए यहां बैठे हुए क्या क्या विचार चलता है, ख्याल चलते हैं, ख्याल का, उसको याद का, वो कहां आता है? बुद्धि के अंदर आता है, मन में नहीं। मन इधर ही है, देख भी रहे हो। बुद्धि के अंदर क्या क्या प्लान चलता है, क्या क्या विचार आते हैं पुराने। तो इन दोनों को अगर इन सारे दिन में कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, ये जो अगर ज्ञान का संजीवनी बूटी याद है और दान करते हुए, दोनों स्वच्छ है। ये स्वच्छ है। जब आप बैठते हो एक सेकंड भी इधर उधर हिलते नहीं हो, स्थिर होके 10-15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे, 1-2 घंटा नहीं चाहिए। और जहां जाना चाहते सूक्ष्मतन जाओ, बाप दादा से रुरियान करो। ये नंबर 2 है। नंबर 1 है परम धाम में जाओ। सर्व बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करो। क्या याद करेंगे? सर्वशक्तिवान है वो, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। बाबा मेरे पर शक्ति डालो नहीं। आप सूर्य समय पर आता है, आप जाके बाहर बैठो, अंदर बैठो, सूर्य देवता मेरे ऊपर थोड़ी शक्ति किरणें डालो, कहते हो, मांगते हो? नहीं, आपको पता है सूर्य आया आता है समय पर। आप जाके बाहर बैठो, शरीर को लेके जाओ, सूर्य की किरणें पड़ती है, अपने आप पसीना निकलता है। तो यहां आत्मा का पसीना निकालने आया, शरीर का नहीं। तब का आत्मा समझ के बैठो। अभी हम 1 घंटा योग करेंगे तो क्या करेंगे? इधर कौन आया कौन गया, किसी को कोई काम है? नहीं, वॉचमैन की ड्यूटी नहीं, वो करने वाला कर रहा है। आराम से स्थिर होकर, इतना बड़ा बाबा का फोटो है, आराम से बैठो, हिलने की भी जरूरत नहीं, शरीर का कोई काम नहीं। कहते हैं रिलैक्स, डिटैच, अशरीरी बनो। कैसे बने? अपने आप नहीं बनता है, अपने को जागृत करो। इंग्लिश में कहा, देखो UN वालों ने क्या कहा? मेडिटेशन डे। मेडिटेशन क्या? एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। वो जानते हैं ब्रह्मा कुमारी के अंदर ये मेडिटेशन है, तो हमें करके दिखाना पड़ेगा ना। जो हम सुनाया, दूसरों को सुनाते, हमको भी करना। यहाँ बैठे अपने को जागृत, तो हर एक को, हम 24 घंटे शरीर में रहते हैं। अब शरीर का कोई काम नहीं। यहाँ बैठते ही अपने आप से बात करो, मैं कौन? बुद्धि कम से कम 5 बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ आत्मा नहीं, फकीर के अंदर भी आत्मा है ना। राजा का बेटा हूं मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। फिर मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण, हाँ मेरे अंदर दैवी गुण थे पहले, अभी नहीं है, अभी आसुरी गुण आया है। अब मुझे दैवी गुण धारण करना है, ये गुण धारण करना है, ये गुण धारण करना है। तो एक एक 7 गुण याद करो। अभी क्यों, क्या, किसके लिए बैठा हूं यहां? शिव बाबा को याद करने, इधर उधर देखने के लिए नहीं। स्थित प्रज्ञ, स्थिर बैठो। कहां से आए हो? परम धाम। जैसे आज आप जानते हो, मोबाइल में 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका चला जाता है। कैसे गया हो? क्या आप यहां बैठे, आपका आवाज संकल्प परम धाम जाएगा? हाँ, लेकिन वो विधि चाहिए। उसको कहा पहले अशरीरी बनो,
आत्म अभिमानी बनो, अव्यक्त बनो, देही अभिमानी। कैसे बनेंगे? ये विधि, ये विधि बताता। बैठ के अपने आप से बात करो। मन प्रश्न करता है, बुद्धि। देखो बच्चा 1 साल 6 सब्जेक्ट पढ़ता है। 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछा जाए 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है वो? किताब देख के लिखता है? कहते बहुत समझदार है, ब्रिलियंट है, होशियार है, बुद्धिवान है। हमने भी कितने सालों से मुरली पढ़ी, कहाँ है वो? बुद्धि में है। उसी से पूछो, नहीं तो वो इधर उधर जाएगा। बुद्धि को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो जाएंगे। बहुत सारी स्मृतियां है, तो उसको काम दे दो। ये क्या? तो वो तुरंत जवाब देता है। ये दोनों जुटते हैं। सिर्फ 5 ही नंबर पूछो, उसको कहा आत्मचिंतन करो। तो पूछना पड़ता है, नहीं तो वो बुद्धि जवाब नहीं देती। बुद्धि के अंदर और भी कुछ है। पूछो मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, फिर मेरे कर, मैं कौन, मैं आत्मा। कौन से गुण मैंने, दैवी गुण कौन से? अपने आप याद करो, आएगा, अंदर है। पूछेगा तो जवाब देगा। देखो बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, सब कुछ भरा हुआ है। जो पूछेंगे वो जवाब देगा, वो लिखेगा। यहां भी आप जो पूछो बुद्धि जवाब देती है, दोनों एक हो गया। फिर मैं कहां से आया? परम धाम। परम धाम में कौन है? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा। कौन है वो? पवित्रता का सागर। बाबा कहता है मेरे जैसे बनो, मेरे से मांगो नहीं, मेरे जैसे बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे। तो बाबा आप मुझे किस में पवित्र बनना है? अब इसको खोलो। कितनी पवित्रता के ऊपर बाबा ने पॉइंट्स दिया है। बच्चे अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाओ। जब भी खाना बाबा को याद करके दृष्टि दे के खाओ। किसी के हर एक के ब्रकुटी में देखो, आत्मा समझ के देख लो। बहुत सारी पवित्रता के, कल भी कहा पवित्रता की प्रतिज्ञा किया है ना। याद करो मुझे किस में पवित्र बनना है। कितनी स्वच्छता, फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी का। शारीरिक स्वच्छता, मन में सबको देखते ही विचार शुद्ध। वो कैसे भी हो, मेरे मन में मुझे उनके प्रति शुभ सोचना है। शुभ बाबा या आपके बच्चे हैं, ये सत्युग में थे, इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। उनके पहले शुभ विचार, शुभ भावना का ये चेकिंग करना है। क्या निकला? कितने 10 लोगों को मिला मैं, क्या विचार आए? हाँ, इनको देखकर 10 साल पहले इनकी बात याद आई, आएगा नहीं ऐसा नहीं। तुरंत बुद्धि बताते नहीं, ये नहीं सोचना है। कौन पढ़ाएगा? बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो तुरंत रोकता है, ठोकता है, समझाता है, तो परिवर्तन होता है। नहीं तो अपने आप नहीं। अगर 10-15 मिनट इधर उधर के कोई विचार नहीं, शिव बाबा के एक एक शक्ति, 8 शक्तियां है। पवित्रता का सागर है, मुरली में आता है। शांति का सागर है। सागर, नदी, तालाब में अंतर है। वो सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान दुख हरता, सुख करता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। ही इज अ लिबरेटर, भाग्य विदाता। सेवा करने की विधि बताने तो बहुत लोग सेवा करते हैं। दुनिया में कितने लोग सेवा कर रहे हैं, कोई पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं बनता है। यहां विधि बताया। कोई भी सेवा करते हो, भंडारे में भी पैसे डालते हो, शिव बाबा ये आपकी सेवा के लिए नहीं, इन्होंने कहा था इसलिए दे रहा हूं, वो देंगे। कोई भी सेवा करते हो किसी भी प्रकार की, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, क्योंकि वो दाता कौन है? साधारण नहीं है। इतनी सहजता है। बच्चे संसार में रहो, सब प्रकार की सेवा करो, लेकिन ये स्मृति में रखो मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। तो पद्मों की कमाई इतनी सहज करके बताता है। सिर्फ ये चिंतन चाहिए, मंथन चाहिए, अपने आप को बार बार पढ़ाना है, पक्का करना। हम सुनते बहुत कुछ है, न्यूज़ पे, मोबाइल में, न्यूज़पेपर में, रामायण महाभारत कितना सुना। तब पहले कहा लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। पढ़ना सुनना सब कुछ नहीं है। याद क्या है, समझ क्या आया, धारणा क्या है, बुद्धि में क्या याद है। पूछो, रात को सोते समय, सोने गए, कुछ काम नहीं अभी, आज मुझे बाबा ने सवेरे क्या काम दिया था, क्या होमवर्क दिया था, मैंने कितना किया। अपने आप को पूछ लो, ये चार्ट चेकिंग करो।
तब पता चलेगा हम सारा दिन में हमने क्या किया, क्या था स्मृति है। तब वो कहीं ना कोई न काम होगा जो पुण्य जमा करना चाहिए, उसके जगह किसी को देखकर गलत विचार आया, गलत शब्द बोला, निंदा आई, बहुत कुछ हुआ। तब का स्मृति एक ही शब्द कहा गीता में, नष्ट मोहा। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ना चाहते हो, कुछ नहीं करना, स्मृति लब्धा। कुछ छोड़ नहीं सकते हो लेकिन कुछ कर सकते हैं। तब का ये सच्ची गीता बाबा प्रैक्टिकल में करने सिखाता है। वहां श्लोक सुनाया ये करो, तो कोई पूछेंगे क्या स्मृति करना है, पता नहीं उसका, सुना वहीं रह गया। स्मृति लब्धा, श्लोक सुनाएंगे, वो मुझे करना है। तो यहां बाबा करने की विधि बताता है कि कैसे करना है। तो सदा स्मृति में जागृत, कभी भी किसी ने फोन किया, बात करो, तुरंत आपको याद आएगा, अरे इसको मुरली के पॉइंट सुनाना है। कोई सामने मिला, पूछ ला सारा दिन में कितने लोगों को आज की मुरली के पॉइंट सुनाया, तो क्यों सुना हमने। ये ज्ञान धन दान करो। धनवान बनना चाहते हो, पुण्यवान बनाना चाहते हो, भाग्य बनाना चाहते हो, इतना सहज है। तब देखा योग में बैठे कोई भी विचलित नहीं, इधर उधर कोई नहीं, 15 मिनट ये सारे कल्प में ऐसा चांस संगठित रूप में। देखो आप जानते हो हर जगह पर भीड़ देखना, यहां देखो शांत, बाबा ने हर एक को एक स्थान दिया है, आराम से बैठो। ये देवताओं की ये पालना है, भगवान हमारी पालना करता, आराम से बैठने के लिए जगह दिया और समय दिया, स्थान दिया, इतना सुंदर, कोई आवाज नहीं, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ, कोई अपनी आदत से मोबाइल लेके बैठा है, वो चाहता है कि मैं दोनों काम करूं, योग भी करूं और बिजनेस भी करूं, है ना, ये भी कोई है ना। उसको कहा 2 things cannot be done at the same time। एक काम, मोबाइल का यहां कोई काम नहीं है। अंदर चप्पल पहन के अंदर कोई बैठे हो, नहीं, चप्पल बाहर छोड़ा, तो मोबाइल अंदर घुसते ही एक आदत डालो, मोबाइल को वहां स्विच ऑफ, नहीं तो रिंग बजता है, कुरकुर होता है, आवाज आता है, अटेंशन जाता है। ये सारे कल्प से कमाए से हमको वंचित हो जाते हैं हम। तो इसलिए अभी 1 घंटा है, 7 से 8 का योग करेंगे। सुना कम, सुनो, करो बहुत। तो ये याद रखो, बैठते आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन, ये दो ही ब्रह्मा कुमार इसका राजयोग। अपने को आत्मचिंतन करो, आत्मा को आत्मा समझ मुझे याद करो, ठीक है। ओम शांति। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप